सुदामा के पास क्या था? सुदामा के पास ना रहने के लिए घर था, ना पहनने के लिए कपड़े थे, ना खाने के लिए खाना था, ना जिंदगी जीने के लिए पैसे थे। कुछ भी नहीं था सुदामा के पास। आज के समय में ऐसे लोगों को कुछ नहीं समझा जाता, पर कृष्ण के लिए जो सुदामा थे वो हम और आप सोच ही नहीं सकते क्या थे वो उनके लिए। सुदामा से ज्यादा तकदीर वाला भाग्यशाली इंसान तो कोई और है ही नहीं। पर आज तकदीर वाले की परिभाषा कुछ और ही है। आज तकदीर वाला वो है जिसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, खाने के लिए खाना है, एक बहुत लग्जरी लाइफ है। पर सुदामा के पास कोई लग्जरी लाइफ नहीं थी। पर सुदामा से ज्यादा तकदीर वाला, किस्मत वाला, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? जिसके सखा, जिसके दोस्त मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। उसे किसी की क्या जरूरत? उसे क्या जरूरत किसी चीज की? उसके पास किस चीज की कमी हो सकती है जिसके सखा स्वयं श्री कृष्ण हो? और सुदामा के पास सखा थे श्री कृष्ण। सुदामा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बहुत बड़ी और गहरी बात मैं समझा रही, जो आज लोग नहीं समझ पाते। लोग भक्ति का महत्व नहीं समझ पाते। लोग आज पूजा पाठ में पैसा ढूंढते हैं, लोग उसमें भी लालच ढूंढते हैं। लोग कहते हैं जो जितना ज्यादा भक्ति करता है वो उतना ज्यादा दुखी रहता है। तो सुदामा दुखी थे? सुदामा तो कभी दुखी नहीं रहे। उनसे ज्यादा खुश इंसान तो कोई होगा ही नहीं। उनसे ज्यादा भाग्यशाली, उनसे ज्यादा तकदीर वाला, उनसे ज्यादा किस्मत वाला तो कोई होगा ही नहीं। जिसके सखा स्वयं श्री कृष्ण है, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के मालिक, उसे पास किस चीज की कमी? जिसके साथ श्री कृष्ण हो वो सुदामा ऐसा भी जिंदगी यापन कर सकता था अपनी। पर हम और आप भक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंस पैसे को दे देते। आज लोग सवाल करते हैं कि पूजा पाठ से क्या मिलता है? पूजा पाठ से वो मिलता है जो शबरी को मिला। शबरी की भक्ति से उसे क्या मिला? शबरी के पास क्या था? ना तो रहने के लिए घर, ना पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े, कुछ भी नहीं था। उसके पास तो भगवान को खिलाने के लिए ढंग का खाना भी नहीं था। झूठे बेर उसने खिलाए भगवान राम को। शबरी से ज्यादा तकदीर वाला, किस्मत वाला कौन होगा? पर आज तकदीर वाले की परिभाषा कुछ और ही है। आज किस्मत वाले की परिभाषा कुछ और ही है। हमारी नजर में आज तकदीर वाला वो है जिसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है। पर अगर आपके पास भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, तो आपसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है तकदीर वालों का शबरी, सुदामा। इनके पास स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण है। शबरी के पास राम की भक्ति है, सुदामा के पास कृष्ण की भक्ति है। भले ही रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पर भक्ति है। इनके पास सब कुछ है। आज भी सुदामा की बात होती है जब कृष्ण की बात आती है। आज भी शबरी की बात होती है जब राम की बात आती है। तो इनसे ज्यादा तकदीर वाला कौन है? इनके पास कुछ नहीं था। अगर आज के समय के हिसाब से देखें तो इन्हें कोई कुछ नहीं समझेगा। पर राम ने समझा शबरी को, सुदामा ने समझा कृष्ण को। तो जिसको भगवान ने समझ लिया, जिसका उद्धार भगवान ने कर दिया, उसे किसी की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण है। रावण के पास तो सब कुछ था। आज कौन रावण को याद करता है? कौन रावण को पूछता है? रावण के लिए एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है, एक नेगेटिविटी आ जाती है जब रावण का नाम सुनते हैं। रावण के पास तो सब कुछ था, पर भगवान की भक्ति ही तो नहीं थी। राम को ही वो कुछ नहीं समझता था, अपने आप को सब कुछ समझ रहा था। जैसे आज इंसान समझता है, इंसान के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, वो क्या भगवान को समझ रहा है? भगवान ने उसे थोड़ा नहीं बनाया है, पैसे ने बनाया है, वो खुद बना है। यही गलतफहमी रावण को थी, मैं बनाऊं अपनी मेहनत से, मैंने तपस्या की, सब कुछ हासिल कर लिया। क्या हासिल कर लिया रावण ने? राम की भक्ति नहीं की तो क्या किया? सब कुछ था रावण के पास, सोने की लंका थी,
तो तुम सोने के महल खड़े कर लो, पर तुम्हारे पास अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो तुमसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं है। आज जिसे लोग तकदीर वाला कहते हैं ना, तो तकदीर वाला तो रावण हुआ, क्योंकि रावण के पास तो सब कुछ था, पर रावण के पास भक्ति नहीं थी, इसलिए रावण का अंत हुआ और बहुत बुरा हुआ। आज रावण जलाया जाता है, पूजा नहीं जाता है। शबरी और सुदामा को पूजा जाता है। जब भी कृष्ण की बात आती है तो सुदामा की बात आती है, जब भी राम की बात आती है तो शबरी की बात आती है। जिन्होंने स्वयं नारायण के दर्शन कर लिए साक्षात, वो हैं तकदीर वाले। रावण कोई तकदीर वाला नहीं है, सामने राम है, पहचान नहीं पा रहा।